लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पप्पू यादव की बत्ती क्यों हो गई गुल? बार बार बयान बदलने के क्या है मायने? आखिर शेर से भींगी बिल्ली क्यों बन गए पप्पू यादव? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, 12 अक्टूबर की शाम 9:30 बजे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। चारों तरफ हत्या की चर्चाएं चल रही थी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन इसी के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया और लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज कर दिया और उन्हें गुंडा भी बताया। उस दिन के बाद से अब तक पप्पू यादव कई बार अपने बयानों को बदलते नजर आए हैं। कभी मीडिया पर गुस्सा निकालते नजर आए तो कभी मुंबई जाकर औकात दिखाने की बातें कही। इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो पप्पू यादव ने तो हद ही कर दी है। कभी लॉरेंस बिश्नोई को गुंडा करार देने वाले और उन्हें सबक सिखाने की बात करने वाले पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। पहले एक बार आप खुद देखिए कि अभी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी, मुझे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो देखा आपने किस तरह से पप्पू यादव ने पूछा है कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसे में सवाल उठता है कि सारी बातें खुद ही क्यों कर रहे हैं पप्पू यादव। कभी वह सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो कभी सुरक्षा हटाने की मांग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने सरकार को भी कह दिया है कि अभी सुरक्षा मत दीजिए, बाद में मुझे श्रद्धांजलि देने आ जाइएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब पप्पू यादव को इस बात का अंदाजा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से उन्हें भी धमकी मिल सकती है और उससे उन्हें इतना डर भी लगेगा, तो फिर उन्होंने इस तरह का चैलेंज ही क्यों दिया? क्या वाकई में पप्पू यादव चर्चा में बने रहना चाहते हैं, या फिर लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए पप्पू यादव ने इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई थी? तो आइए पहले जानते हैं कि कहां से शुरू हुआ यह मामला। 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। वहीं 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में देश को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। वहीं लॉरेंस गैंग को 24 घंटे के अंदर खात्मे के बयान पर पप्पू यादव ने यू टर्न भी ले लिया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरेंस से जुड़े सवाल पर वो पत्रकारों पर भड़क गए थे। दरअसल मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की मर्डर के बाद 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का सफाया करने का ऐलान करने वाले पप्पू यादव के सुर 6 दिन में ही बदल गए थे और हत्या वाले दिन के 7वें दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सवाल करने से मना कर दिया था। और जब सवाल पूछा गया उसके बाद से पप्पू यादव काफी भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह सब सवाल क्यों पूछ रहे हो, पहले ही मना किया था ना। तो एक बार आपको सुनिए कैसे पत्रकारों पर भड़क रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में आपका नहीं करे। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में आपका नहीं करे। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में आपका नहीं करे। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए,
मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी वहीं जब इस घटना को लेकर पप्पू यादव की काफी फजीहत हुई तो उन्होंने औकात दिखाने की बातें कह दी। उन्होंने एक्स पर कहा कि देखिए, मैं किसी ट्रोलर्स को जवाब नहीं देता, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूँ। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लोग से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन मीडिया जो है खामोश है, तो मैं भी उन पर बात नहीं करके अपराधियों पे चर्चा करता। आ रहा हूँ मुंबई, सबको औकात बताएंगे। वहीं इस घटना के बाद से सलमान खान को भी काफी धमकियां मिल रही थी और बाहुबलियों में शुमार रहे सांसद पप्पू यादव ने फिर से एक ऐसा पोस्ट किया जो चर्चा में आ गया। दरअसल पप्पू यादव ने सलमान खान के लिए अपने ट्विटर पर लिखा कि मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर, शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं हूं ना। पप्पू यादव ने आगे लिखा कि उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वह निडर और निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताया है, हर परिस्थिति में मैं उनके साथ हूं। और यह पोस्ट करने के बाद एक बार फिर से पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली, जिसके बाद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और इसके लिए एक लेटर जारी किया। और फिर आज एक बार पप्पू यादव ने सरकार से अपनी दी हुई सुरक्षा को भी वापस लेने की बात कही है। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को। इतना ही नहीं, जब उनसे बिश्नोई के बारे में सवाल पूछा गया तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, मैं उसे नहीं जानता। मैं मुझको नहीं पता है कौन ये, कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये। तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी, मुझे कोई मतलब है ही नहीं। तो देखिए, ये चीजें जो है काफी समय से चल रही है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से ही लगातार पप्पू यादव अपनी बयानबाजियां और अपने चैलेंज को लेकर सुर्खियों में हैं। आए दिन कभी वो बिश्नोई पर निशाना साधते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, तो अगले ही दिन वो अपने बयान को बदलते हुए नजर आते हैं। मीडिया वालों को ये कहते नजर आते हैं कि उससे जुड़ा सवाल हमसे ना पूछिए। तो इसका मतलब क्या है? क्या वह पप्पू यादव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का डर सता रहा है और इसके बावजूद भी फुटेज लेने के लिए या फिर यूं कहें कि लोगों को एक झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं पप्पू यादव? ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि लोगों के दिल में अपने लिए एक जगह बनाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरी चीजें जो चल रही है, बार बार जो स्टेटमेंट बदल रहे हैं पप्पू यादव, कभी कुछ कहते हैं, कभी सुरक्षा देने की बात कहते हैं, तो कभी सुरक्षा वापस लेने की बात करते हैं, तो आखिर ये माजरा क्या है? आपको क्या लग रहा है कि पप्पू यादव ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।